अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान अरशद फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक इशू को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन। और स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम लोग जो शेविंग प्रोडक्ट्स की अंदर इन्फ्लेशन होती है प्राइसेस के अंदर, उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ रहिएगा, आपको अच्छा लगेगा। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप कोई चीज़ परचेज़ करके किसी मार्ट से, किसी दुकान से बाहर जाएँ और कुछ दिनों बाद दोबारा वापस आएँ तो आपको नई प्राइसेस पे चीज़ें मिलेगी। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरह शेविंग की जो प्रोडक्ट्स होती हैं ये भी बहुत स्पीड से इनकी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। ऐसा क्यों है? हमारे एक अंकल थे, हमारे घर के पास उनकी एक किराने की दुकान थी। तो एक दिन मैं गया तो वो दुकान पे जो सूखे दूध के पैकेट होते हैं उनके ऊपर नई प्राइसेस चस्पा कर रहे थे। कोई मशीन थी उसमें से वो स्टिकर सा निकाल रहे थे और उसके ऊपर लगा रहे थे। मैंने पूछा, अंकल ये क्या आप कर रहे हैं? कहते हैं बेटा ये जो दूध के पैकेट है ना, इनकी प्राइसेस अब इंक्रीज़ कर गई हैं तो हम लोग इन्हें नई प्राइसेस पे सेल करने के लिए ये ऊपर इसके स्टिकर्स लगा रहे हैं कि नई प्राइसेस की अब ये है। मैंने कहा, अंकल ये तो आपके पास पुराना स्टॉक है, तो आप इसको पुराने रेट्स पे सेल करें। जब आप नया स्टॉक मंगवाएंगे तो उसकी प्राइसेस भी नई होंगी, तो आप उसे नई प्राइस पे सेल कर लीजिएगा। कहते हैं नहीं बेटा, हम पुराने स्टॉक को भी नई प्राइसेस पे सेल करेंगे। तो यहाँ से आपको एक दुकानदार की मेंटालिटी का भी अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे हर शख्स मुनाफाखोरी करना चाहता है, ठीक है। आपको ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो कि पुराने स्टॉक को पुराने रेट्स पे सेल करे, नए स्टॉक को नए रेट पे सेल करे। इस तरह नहीं होगा। वो पुराने स्टॉक को भी नए रेट्स पे सेल करने की कोशिश करते हैं। अब इस चीज़ को हम सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं? कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी एक्सपायरी डेट नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वक़्त के साथ ख़राब हो जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वक़्त के साथ सेम रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप आटे को स्टॉक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आटा जो है उसके अंदर सुस्रियाँ पड़ जाएँगी, उसके अंदर कीड़े पड़ जाएँगे, उसके अंदर सुंडियाँ पड़ जाएँगी। आप चावलों को भी स्टॉक नहीं कर सकते, ठीक है? उसके साथ भी यही मतलब इश्यूज़ हैं। तो आपने उसे एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर इस्तेमाल करना है, कंज़्यूम करना है। अब जो ब्लेड्स होते हैं इनको आप काफ़ी अर्से तक स्टोर करके रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल, जहाँ पे हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स करने की भी कोशिश करेंगे। मैं एक दिन छोड़ के एक दिन शेव करता हूँ। मुझे पता है कि मेरा जो एक रेज़र है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो 5 शेव्स करता है और मैं एक दिन छोड़ के एक दिन शेव करता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि एक रेज़र मेरा 10 दिन तक आराम से चल जाएगा। ये मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ। अब इस पैकेट के अंदर 3 रेज़र्स हैं। इसका मतलब क्या है कि 30 दिन, यानी ये एक पैकेट पूरा 1 महीना चल जाएगा और साल के अंदर 12 महीने होते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह का पूरा अगर 12 पैकेट ले लेते हैं तो आपका पूरा साल आराम से गुज़र जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे दुकानदार किसी चीज़ की प्राइसेज़ इन्फ्लेट भी कर दे, चाहे इस रेज़र की प्राइस 1 लाख रुपए भी हो जाए, आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अपने पास आपने स्टॉक किया हुआ है और आप उसको पुराने रेट्स पे सेल कर रहे हैं। ठीक हो गया? इसी तरह अगर आप इसका 2 या 3 साल का स्टॉक अपने पास रख लेते हैं, तो 3 साल तक अगर प्राइसेज़ इन्फ्लेट करती हैं, ज़्यादा होती हैं, उसका भी आपकी जेब के ऊपर कोई असर नहीं होगा। हमारे एक दोस्त थे, वो फ़ोटोग्राफ़र थे। वो ये कहते हैं कि मैं हमेशा ना जो अपने रेज़र्स होते हैं, वो मैं बल्क में खरीदता हूँ। वो बेसिकली यूज़ करते थे मैक 3, जिलेट का मैक 3 यूज़ करते थे। तो कहते थे, उस्मान मैं उसकी ना 2 साल की जो कार्ट्रिजेज़ होती हैं, वो मैं इकट्ठी अपने पास स्टॉक कर लेता था, ठीक है? और उस टाइम के दौरान अगर उनकी प्राइसेज़ ऊपर-नीचे भी होती हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है? और अगर आप थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं तो आप इनको एयर टाइट कंटेनर के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। कार्ट्रिजेज़ वैसे साइज़ में छोटी होती हैं, ये ब्लेड्स हैं, ये बड़े हैं, तो आप ऐसा कंटेनर लेके रख सकते हैं अपने घर के अंदर जिसके अंदर आप इसको स्टॉक पूरे साल का 2 साल का स्टॉक कर लें। अगर रेज़र नमी से या पानी से दूर रहे तो ख़राब नहीं होता, ठीक है? क्योंकि मेटल है। लेकिन डेफ़िनेटली मेटल के अंदर भी एक करोजन का जो असर होता है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपके ब्लेड्स स्टेनलेस स्टील से बने हुए हैं तो फिर ये इसका जो मीनिंग है वो ये है कि उसके ऊपर ज़ंग भी इतनी जल्दी असरअंदाज नहीं करेगा और ब्लेड की जो लॉन्जेविटी होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये एक बेसिकली टेक्नीक है जिससे आप चीज़ों को स्टॉक करके लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे उन प्रोडक्ट्स की प्राइसेज़ आसमान तक क्यों ना पहुँच जाएँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये एक सिंपल सा मैथमेटिक्स है। आप अपने शेविंग एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं और आगे फिर ये डिफ़ाइन कर सकते हैं, यार अगर इस चीज़ पे सेल है, ठीक है, 50% ऑफ है, 30% ऑफ है, तो क्यों ना मैं इसको लेके स्टॉक कर लूँ। और मुझे पता है कि मेरा कैलकुलेशन के मुताबिक मुझे इतना स्टॉक चाहिए और मेरे 2 साल आराम से गुज़र जाएँगे। तो यही एक पाकिस्तान में तरीका है चीज़ों को जो है सॉर्ट आउट करने का। और याद रहे कि जो कार्ट्रिजेज़ या जो डिस्पोजेबल रेज़र्स हैं, इनकी प्राइस पूरी दुनिया में इन्फ्लेट कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है? तो आपको सस्ते सॉल्यूशन की ज़रूरत है और उसके अंदर आ जाते हैं आपके डबल एज रेज़र्स आ जाते हैं, जो कि आमतौर पर अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं बार्बर की तो वहाँ पे होते हैं पड़े हुए। साइज़ में छोटे होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, सस्ते होते हैं, शार्प होते हैं। आप उन्हें किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लें, ठीक है? और चाहे अगले जो है 3-4 साल का स्टॉक आप लेके रख लें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो उनकी प्राइसेज़ वैसे इतनी होती भी नहीं है, लेकिन अगर इन्फ्लेट भी होती हैं तो इट डज़न्ट मैटर, ठीक है? तो अब हमें शेव करने के लिए थोड़े इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा।
ना कि एक्सपेंसिव, क्योंकि एक्सपेंसिव चीज़ों को आप यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन लंबे अरसे के लिए उनको यूज़ करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक वो चीज़ एक्सपेंसिव है, ऊपर से उसकी प्राइस भी इन्फ्लेट कर रही है, ठीक है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।